अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के तमाम गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स की अपडेट लेने के लिए यूआरपीडिया यूट्यूब चैनल को पर आप सभी का वेलकम है। पीपीएससी की ईएससी की जॉब्स आई हुई हैं कल, जो कि टीचर्स की जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई थी। उसका अप्लाई का मेथड जब वो कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि हमें अप्लाई करने का मेथड बता दें, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जल्दी से यूआरपीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर अपडेट यहाँ से मिलती रहे। तो चले वीडियो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल ओपन करके पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को आप लोगों ने विजिट कर लेना है, ठीक है। आप लोगों के सामने मैं सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट आपको दिखा देता हूँ। ये पहला लिंक है pps.gop.pk। इसके ऊपर आप लोगों ने चले जाना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। फिलहाल पहले मैं आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट नंबर 43 दिखा देता हूँ, जिसके अंदर जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, ताकि आप लोगों को पता लग जाए। ये आप लोग चेक करें, ठीक है। ईएससी एलिमेंट्री साइंस की सीटें हैं, जनरल की सीटें हैं, इंग्लिश की सीटें हैं, पीटीआई की हैं, मैथ है, अरेबिक है, उर्दू है। इसकी जो है ना सिलेबस वगैरह जो है वो ऑलरेडी डिफाइन है, ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी पंजाब के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अप्लाई की लास्ट डेट 28 नवंबर है, ठीक है। तो चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आप लोगों के सामने पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है बटन अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, आपके पास ये एक पॉपअप बटन जो है वो शो हो जाता है, जहाँ पे आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दिस, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ें बताई हुई हैं कि आप लोगों ने अप्लाई वगैरह कैसे करना, सारा कुछ लिखा हुआ है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए तो ये देखें ईएससी साइंस। अगर आप साइंस का अप्लाई करने लगे, इसकी अप्लाई करने की जो एक चलान फीस है ना, वो 600 रुपये है। ये ईएससी साइंस है, ईएससी जनरल है, ईएससी इंग्लिश, ईएससी पीटीआई, ईएससी मैथ, ईएससी अरेबिक, ईएससी उर्दू, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक का करके दिखाऊंगा, बाकी सबका सेम है। बस फर्क कहाँ पे है, यहीं पे फर्क है। यानी कि अगर आप जनरल पे अप्लाई करने लगे तो आपने ईएससी जनरल पे क्लिक कर देना है, या फिर अगर साइंस पे करने लगे तो साइंस पे कर देना है, इंग्लिश पे करने लगे तो इंग्लिश पे कर देना है, ठीक है। तरीका सबका सेम है, इंटरफेस सबका सेम है, सारा कुछ सेम ऐसे ही होना है। तो इसलिए इनमें से जिस पे मर्जी करो, मेथड हर चीज़ सेम है। फीस भी सेम है, 600 रुपये एक वोचर की फीस है। तो चलें जी आगे चलते हैं। जिस पे आपने अप्लाई करना है, अगर आप साइंस पे अप्लाई करने लगे तो आपने इस पे क्लिक करना है, अगर मैथ पे करने लगे तो इस पे करना है, अगर उर्दू पे करने लगे तो आपने इस पे करना है, ठीक है। तो चलें जी, इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आ गए। अब आप थोड़ा सा नीचे हैं, यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है। यहाँ से आप लोग ना पहले अपना क्वालिफिकेशन सेट चेक कर लो। ये आप लोगों के सामने है क्वालिफिकेशन सेट, मतलब कि यहाँ पे ना तलीम आपकी सारी मेंशन है कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी ये वाली जो तलीम है वो हो। जैसे सेट नंबर 1 है, इसमें देखें मैट्रिक इंटर बीए और बीएड है। सेट नंबर 2 में मैट्रिक इंटर बीए और एमएड है। सेट नंबर 3 में मैट्रिक इंटर बीए और एमए एजुकेशन है, ठीक है। ऑलमोस्ट सब में उन्होंने बीएड एमएड रिक्वायर्ड किया हुआ है। कुछ है जहाँ पे एमए एजुकेशन रिक्वायर्ड है। तो ये तमाम कैंडिडेट जिनका बीए बीएड एमएड, ठीक है, एमए एजुकेशन है, वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो चलें जी, ये आप लोगों ने चेक कर लिया, तसल्ली कर ली। अब आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आ जाना है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये केस नंबर है, ये उसका डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में ये सीटें आई हैं। ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ये आप लोगों के लिए लिखी भी हुई है, ठीक है। आप लोग जब वो इसको पढ़ सकते हैं। बीए बीएससी बीए ऑनर, बीएससी ऑनर, बीएस ऑनर एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, या फिर ये वाली, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे लिखी भी हुई है चीज़ क्वालिफिकेशन 1 पे। अगर आपका बीए बीएससी बीए ऑनर है, बीएससी ऑनर है या बीएस ऑनर है एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बीएस एड और एडीई बीएड ऑनर 4 साल का है, वो अप्लाई का आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पे है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड एमएड एमए एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर लें, ठीक है। आप लोगों के सामने सारी क्वालिफिकेशन चीज़ें लिखी हुई हैं। 30 टोटल सीट है ईएससी जनरल की, 10 वुमेन कोटा है, 3 स्पेशल है। ये सारी डिटेल जो है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। एज लिखी हुई है, 20 से 35 साल तक जो एज है वो मेल की है, 20 से 38 साल तक जो है वो फीमेल की है। ट्रांसजेंडर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 28 नवंबर लास्ट डेट है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ दी, डिटेल लाजमी पढ़ा करें। प्रोसीड के ऊपर आपने क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गए। अब थोड़ा सा इसको नीचे करें तो यही चीज़ है कि आपने ऐसे अप्लाई करना है। स्पेलिंग मिस्टेक आपने नहीं करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपने बिल्कुल करेक्ट करनी है। आई कन्फर्म डैट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे टिक लग जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन,
आप ये करोगे तो यहाँ पे अब आप लोगों का शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा। यहाँ पे आपने शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है डैशेस के साथ, डैश ऑलरेडी लगा हुआ है। नीचे जो दूसरे नंबर है ये वाला, यहाँ पे आपने विदाउट डैशेस अपना CNAC नंबर लिखना है, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लिया, प्रोसीड पे क्लिक करें। जैसे आपने प्रोसीड पर क्लिक किया, यहाँ पे अब आप लोगों ने ईमेल आईडी अपनी देनी है जो भी आप अप्लाई करने के लिए यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने पुट कर देनी है, उसके बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जो मोबाइल नंबर देने लगे ना, वहाँ पे आपने PPSC की जानिब से जो आप लोगों को प्रमोशन वगैरह का मैसेज आता है, वो आप लोगों का जो है वो ब्लॉक नहीं आप लोगों ने करना, ठीक है। PPSC आपको मैसेज करता है जब टेस्ट वगैरह होता है, ये चीज़ें होती हैं, तो इसलिए आप लोगों ने वो ख्याल करना है। और आप लोगों ने यहाँ पे वो नंबर देना है जो आपका कन्वर्ट ना हुआ हो। जैसे कि ईजी पैसा, ओ सॉरी, जैज़ कैश का आपने लिया था नंबर, सॉरी जैज़ का नंबर लिया था, उसको आपने कन्वर्ट करके ईजी पैसा वो टेलीनॉर पे कर लिया, या फिर अगर आपने जोम का लिया था उसको बाद में आपने वारिद पे कर दिया, वो नंबर आपने यहाँ पे नहीं देना, जो एग्जैक्ट नंबर है वही नंबर दें। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करें। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, यहाँ पे ईमेल आईडी आ जाती है, यहाँ पे मोबाइल नंबर। वो कह रहे हैं कि वेरीफाई कर लें कि वाकई आपकी ये इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं ठीक। अगर ठीक है तो आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है, अगर गलत हो गया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप ये चेंज ईमेल मोबाइल नंबर पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो इसलिए हम क्लिक करते हैं वेरीफाई पे। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, अब आप लोग जब वो आगे आ जाएं तो यहाँ पे देखें ESC जनरल, ये सारी डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पे आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने सेकंड नंबर पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप लोगों ने चूज़ करनी है, ठीक है। इसको आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। आपने अपने अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों ने सारी करेक्ट इंफॉर्मेशन करनी है। अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो तो आपने यहाँ पे यस क्लिक कर देना, वरना आपने नो ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या आप कुछ स्पेशल पर्सन हो, अगर हो तो यस करें, वरना नो पे क्लिक कर दें। क्या आप आर्मी से कोई रिटायर्ड हो या आर्म फोर्स से आप रिलीज पर्सन हो, तो आपने यस पे करना है, वरना नो ही रहने दें। ये चीज़ें 3 फिल करने के बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अब हमने इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेंट नेम है, ठीक है। उसके बाद रिलीजन आ जाएगा, फिर नेम ऑफ द रिलीजन आ जाएगा। शनाख्ती का नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, जब आपने स्टार्ट में अप्लाई किया था लिखा था, तो वही उन्होंने पिक करके यहाँ पे। फिर शनाख्ती कार्ड की इशू डेट, जब आपका शनाख्ती कार्ड जो बना था, शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट, फिर पोस्टल एड्रेस जो आपके ID कार्ड पे लिखा होता है, फिर अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे आपने देना है। अगर वो PTCL वगैरह नंबर जो है वो अगर आपने देना है तो दे दे, वरना इसको खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा, ईमेल आईडी भी आ जाएगी। उसके बाद अपना फादर का नाम लिखें, फादर आपके क्या करते हैं, कौन सी जॉब है, वो आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी आपकी जॉब है उनकी, वो सारा कुछ। उसके बाद डोमिसाइल आपने बताना है कि आपका डोमिसाइल जो है वो किस सिटी का, वो आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद डोमिसाइल की इशू डेट ऊपर लिखी होती है डोमिसाइल के, कि किस डेट को आपका डोमिसाइल बना था वो। फिर क्या आप शादीशुदा हो या सिंगल हो, वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या आपका कोर्ट मार्शल हुआ है, आपने यस या नो पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, क्या आपका कोई रिलेटिव जो है वो PPSC में काम वगैरह करता है, तो आपने यस पे करना है, वरना नो ही रहने दें। उसके बाद जो है वो आप लोग कोई डिस्चार्ज गवर्नमेंट ऑटोनमस बॉडी से रिमूव्ड आप लोग हुए या नहीं, नो ही है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट है सबके नो होते हैं। यहाँ पे इसको आप लोगों ने खाली छोड़ देना है। ये जो है ना PMDC, ये मेडिकल डॉक्टर इंजीनियर वगैरह के लिए है। फिर आपने ये रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट, ये भी आपने खाली छोड़ देना है। मेडिकल सर्टिफिकेट इशू, ये भी आपने खाली छोड़ना है, क्योंकि ये कुछ जॉब्स होती हैं जहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन जब उनकी आती है। तो ये 1 2 3, ये तीनों चीज़ें आपने खाली छोड़ देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने आ जाना है, क्या आप इस जॉब के लिए पहले अप्लाई करके फेल हो चुके हैं, चांस ज़ाया कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे चांस लिखें, वरना ज़ीरो सेलेक्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना सेंटर चूज करना है, कहाँ पे आप टेस्ट और इंटरव्यू देना चाहते हो, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आप फिल करके सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके आगे आप लोगों को दिखाता हूँ कि आगे कौन सा पेज आता है। तो चलें जी, मैं इसको फिल कर लूँ, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी कैंडिडेट की होती है तो वो शो नहीं करवानी चाहिए। जैसे आप सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, फिर वो आपको कहते हैं कि जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो गई है, अब आप लोग जो है वो प्रोसीड करके नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो चलिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हो तो आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाता है, जिसके अंदर अब आप लोगों ने फीस पे करनी है, ठीक है। अब वोचर आएगा जो कि मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा देता
ये आप लोगों के सामने वोचर है। यहाँ पे जब तक आप अब फीस नहीं पे करोगे आप लोगों का अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे अब आप लोगों ने फीस पे करके फिर आगे मूव करना है। आपकी जो आईडी है वो ये वाली है, पीएस आईडी नंबर है ये। इजी पैसा, जैज़ कैश, एचबीएल ऐप, ऑनलाइन बैंकिंग ऐप से भी फीस पे हो जाती है। 600 रुपये इसकी फ़ीस है, 15 रुपये आपको टैक्स पड़ता है, तो 615 रुपये ऑलमोस्ट आप लोगों के लगेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने जैसे ही अब आप फ़ीस पे करो इसको, उसके बाद जब आप ये नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना तो आगे मूव कर जाएगा, क्योंकि आपका वोचर जो है वो पे हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने ये फ़ीस पे करके फिर अगला काम करना है, जो कि मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ जाके। अगले पेज पे आप लोगों के ये चीज़ें इंफॉर्मेशन शेयर होती है। यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ें अपलोड करनी है। अपना जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है वो अपलोड करनी है। सीएनएसी की फ्रंट साइड की पिक्चर आपने अपलोड करनी है। और ये साइज़ देख लेना, साइज़ जो है वो 60 KB से कम होना चाहिए। अगर साइज़ ज़्यादा है तो आपने गूगल के ऊपर लिखना है पिक साइज़ रिड्यूसर। आगे वेबसाइट्स आएगी, वहाँ ओपन करके वहाँ पे पिक्चर अपलोड करें, वो आपको साइज़ छोटा कर देगी। ठीक है, तो अभी हम ये चीज़ें आप लोगों के साथ जो है वो मैं मुकम्मल करता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए। पहले ये दोनों चीज़ें मैं अपलोड करता हूँ। ये दोनों चीज़ें अपलोड हो गई। अब आप लोग देखें यहाँ पे हमारे पास एक ही चीज़ रह गई है ऑलमोस्ट, वो एजुकेशन रिकॉर्ड। ठीक है, बाकी तो आप लोगों को पता है, बाकी आप लोगों का एक्सपीरियंस चीज़ें जब वो रिसर्च पब्लिकेशन वो चीज़ें अगर ऐड करनी हुई तो कर लेना, वरना ज़रूरत नहीं है। अब एजुकेशन रिकॉर्ड स्टेटस है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आप ये ऐड लिखा हुआ है, ऐड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों का शनाख्ती का नंबर लिखा होगा, पोस्ट नेम लिखी होगी, ईएससी, आगे साइंस आर्ट्स जो भी आप अप्लाई कर रहे हो, डिपार्टमेंट लिखा होगा। यहाँ पे देखें प्लीज़ सेलेक्ट योर क्वालिफिकेशन सेट। पहले आप लोगों ने इन 9 क्वालिफिकेशन सेट को देख लेना है। जो आप जिस पे पूरा उतर रहे हो वो आपने सेट नंबर सेलेक्ट करना है। सेट नंबर 1 है, इसमें देखिए मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएड। सेट नंबर 2 है मैट्रिक, इंटर, बीए, एमएड। सेट नंबर 3 है मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए एजुकेशन। यहाँ पे जो भी आपकी तलीमी काबिलियत है वो आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करके इसका सिर्फ नंबर सेलेक्ट करना है कि आपका जो सेट नंबर है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है या 9 है। वो आप सेलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड फर्दर के ऊपर आप क्लिक करोगे। तो यहाँ पे आप लोगों को वो बता देगा जी कि आप लोगों का ये सेट नंबर है। तो अब आप लोगों ने अगर चेंज करना है सेट तो आप ये चेंज क्वालिफिकेशन सेट पे क्लिक करोगे, वरना आप प्रोसीड फर्दर पे क्लिक करें। जब आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे आप कुछ डिटेल है। आपने मैट्रिक से शुरू हो जाना है, मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी या बीएस ऑनर, एमफिल, जो भी आपकी काबिलियत है, तलीमी काबिलियत है, वो सारी आपने अपडेट कर देनी है। तो मैं अपडेट कर देता हूँ। जब आपने अपनी इन्फॉर्मेशन सारी कर लेनी है इंटर, आपने वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल के ऊपर क्लिक, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आगे आगे आ जाएगा यू हैव इंटर ऑल द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। आपने सेव इन्फॉर्मेशन पे अब आप लोगों ने क्लिक कर दिया। जब आप सेव पे करोगे तो अब आप लोग जो है वो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। अगर आप लोगों ने एडिशनल क्वालिफिकेशन करनी है ऐड तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों की तलीमी काबिलियत ज़्यादा है तो आप वो भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं ऐड करनी तो नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक। अब आगे आप लोगों ने सर्विस रिकॉर्ड कोई एक्सपीरियंस स्टेटस ऐड करना है तो आप ऐड के ऊपर क्लिक करके अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं ऐड करना, अगर ऐड करना है तो ऐड पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारा एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं ऐड करना तो कोई बात नहीं, आप बैक कर, तो यहाँ से आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते। अब अगर आप लोगों की कोई रिसर्च एंड पब्लिकेशन वगैरह है तो आप वो ऐड कर लें। अगर ऐड करनी है तो ऐड पे क्लिक करके आगे डिटेल दे दें। अगर आपकी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करें। ये सारा कुछ होने के बाद अब आप लोगों ने यू हैव ऑल सारा हमने डाटा दे दिया है। अब हमने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं जी कि आप क्लैरिफाई करते हैं कि मैंने सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो ठीक डाली है। तो अब आप लोगों ने इस पे क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। ले जी, आप लोगों की एप्लीकेशन जमा हो गई है। अब आप लोग जो है वो इसका प्रिंट लेके प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप अपनी जो है वो एप्लीकेशन की यहाँ पे अपना शनाख्ती का नंबर दे, एप्लीकेशन नंबर ये जो आप लोगों का लिखा हुआ है ये आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। उसके बाद आपने टोकन नंबर, आपको ईमेल पे भी मैसेज चला गया और मैसिम पे भी मैसेज चला गया, वो डाल के प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करें और अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप लोग डाउनलोड करें। उम्मीद है आप लोगों को ये तरीका जो है वो अच्छा लगा। तो ये फुल मेथड था जी पीपीएससी में कैसे अप्लाई करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, लाजमी अप्लाई करें। पीपीएससी की, ईएससी की जो भी सीट्स आई हुई हैं इन सब में आप लोग भी अप्लाई करें। बाकी अगर कुछ थोड़ा बहुत जो है वो चेंज हो तो वो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन यही मेथड है सारा जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अल्लाह हाफिज़।